वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट वीडियो। और ये जो आपके पास वीडियो है ये आपके रेस्पिरेशन का जो यूनिट नंबर 14 है उसमें लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो आपकी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सर्फेसिस किस चीज़ को कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसको जाकर डिस्कस किया था। अभी इस लेक्चर 2 के अंदर हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग जाके डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम यूजुअली हम लोग उन तमाम ऑर्गन्स को कहते हैं जो आपके ब्रीथिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो आपकी ब्रीथिंग के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको मिला के जो आपके पास सिस्टम बनता है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर डिफरेंट ऑर्गन्स को आप लोग देखते हैं उसमें आपके पास नोज़ और जो नोजल कैविटीज़ होती हैं वो आपके पास होती हैं। आपके पास फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, आपके पास ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होते हैं और आपके पास लंग्स होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ नोज़ और जो नोजल कैविटीज़ होती हैं और जो आपके पास फेरिंग्स होता है उसके ऊपर फोकस करेंगे कि ये जो आपके पास दो ऑर्गन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और ये फंक्शन किस तरह जाके कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ह्यूमन नोज़ होता है उसके स्ट्रक्चर को जाकर डिस्कस करेंगे कि वो आपके पास किस तरह बना होता है। ह्यूमन नोज़ को अगर आप लोग देखते हैं ये आपके फेस के ऊपर जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है उसको नोज़ कहा जाता है। लाइक इसको अगर आप लोग देखते हैं ये जो आपके पास पूरा पोर्शन होता है इसको हम लोग नोज़ कहते हैं। अच्छा, नोज़ जो आपके पास होता है इसमें आपके पास दो होल्स होते हैं जिनको नॉस्ट्रल्स कहा जाता है, उर्दू में जिसको नथने कहा जाता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं ये जो आपके पास होते हैं दीज आर एक्चुअली दी नॉस्ट्रल्स, हम लोग इनको कहते हैं। तो दीज आर टू होल्स। नोज़ के अंदर अगर आप लोग देखते हैं आपके पास दो होल्स होते हैं या दो आपके पास नॉस्ट्रल्स होते हैं। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका जो पहला ऑर्गन होता है वो आपके पास ह्यूमन नोज़ होता है। अभी अगर आप लोग ह्यूमन नोज़ का जो शेप होता है उसको देखते हैं कि वो किन चीज़ों से बना होता है, तो ह्यूमन जो आपके पास नोज़ होता है उसके शेप के अंदर आपके पास बोन्स होते हैं जिनको नेज़ल बोन्स कहा जाता है। चूँकि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बोन्स होते हैं इसलिए नोज़ के बोन्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग ये नेज़ल का टर्म यहाँ पे लगाते हैं। तो नेज़ल बोन्स का मतलब ये होता है कि वो बोन्स जो आपके नाक को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। और आपके पास नेज़ल कार्टिलेजेस होते हैं। तो नोज़ के अंदर आपके पास नेज़ल बोन्स भी होते हैं और आपके पास नेज़ल कार्टिलेजेस भी होते हैं। ये जो आपके पास नेज़ल कार्टिलेजेस होते हैं इसमें आपका जो नेज़ल सेप्टम होता है जिसको जो आपके नाक के बीच में जो आपके पास वॉल्स होते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं जो वॉल आपके पास होता है जो आपके नाक को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दो नॉस्ट्रल्स में डिवाइड करता है, उसको नेज़ल सेप्टम कहा जाता है। तो नेज़ल सेप्टम जो आपके पास होता है वो एक्चुअली आपके पास एक वॉल होता है जो आपके नॉस्ट्रल्स को सेपरेट करता है और जो आपकी नेज़ल कैविटी होती हैं वो दो में जाके डिवाइड हो जाती हैं। सो आपके नोज़ के अंदर नेज़ल बोन्स होते हैं और आपके पास नेज़ल कार्टिलेजेस होते हैं। अच्छा, बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या होता है? बोन्स को अगर आप लोग देखते हैं ये आपके पास बड़े हार्ड होते हैं, वो आपके पास इनएलास्टिक होते हैं, मतलब उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। और वो जो आपके पास होता है जो आपके पास टफ ऑर्गन्स होते हैं, जो आपका वर्टेब्रल स्केलेटन होता है वो जाके उसको बना रहा होता है। कार्टिलेज को अगर आप लोग देखते हैं और उसको आप लोग बोन्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास बड़ा सॉफ्ट होता है, बोन हार्ड होता है, कार्टिलेज आपके पास सॉफ्ट होता है। बोन आपके पास इनएलास्टिक होते हैं, आपके पास जो कार्टिलेज होते हैं वो आपके पास इलास्टिक होते हैं। और जो आपके पास कार्टिलेज होता है वो एक्चुअली आपके पास एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके बोन्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ रबिंग से रोक रहा होता है। तो जो दो बोन्स होते हैं उनके बीच में कार्टिलेज होता है और उस कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से जो आपके बोन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फिर रब नहीं कर सकते। तो ये आपके पास बोन्स और कार्टिलेज का डिफरेंस होता है। तो आपके नोज़ का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें आपके पास नेज़ल बोन्स भी होते हैं और उसमें आपके पास नेज़ल कार्टिलेजेस भी होते हैं। अभी अगर आप लोग
बोन्स की बात करते हैं, जो आपके पास एक स्पेशल बोन होता है आपके नोज़ के अंदर, उसको एथमॉइड बोन कहा जाता है। और ये जो आपके पास एथमॉइड बोन होता है, आपके नोज़ का जो एक्सटर्नल फीचर होता है, मतलब बाहर से वो आपको नोज़ किस तरह जाके नज़र आ रहा होता है, वो आपके इस जो एथमॉइड बोन होता है और आपके पास डिफरेंट कार्टिलेजेस होते हैं, वो जाके डिटरमिन कर रहा होता है। ये वाला बोन जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे है, ये वाले जो आपके पास बोन्स हैं, इनको हम लोग एथमॉइड बोन्स कहते हैं। अभी अगर आप लोग मेल और फीमेल को जाके कंपेयर करते हैं, सो ऑन एवरेज आपके पास जो मेल्स होते हैं उनका जो नोज़ होता है वो आपके पास बड़ा होता है, फीमेल का जो नोज़ होता है वो आपके पास छोटा होता है। लेकिन हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो मेल का नोज़ होता है वो बड़ा होता है और जो फीमेल का जो नोज़ होता है वो छोटा आपके पास होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। अब नोज़ के फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि नोज़ एक्चुअली जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर वो आपको कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। आपके पास जो नोज़ होता है, इसका जो पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि आपके पास जो एयर जो आप लोग बाहर से ले रहे होते हैं वो उसकी फिल्ट्रेशन कर रहा होता है, उसको वो फिल्टर कर रहा होता है। क्योंकि ये जो आपके पास नोज़ होता है ये आपके पास पहला इंटरफेस होता है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और जो आपके इंटरनल लंग्स होते हैं। मतलब एयर सबसे पहले आपके नोज़ के साथ इंटरेक्शन में आता है, तो सबसे पहले नोज़ जो होता है वो उस एयर को जाके कंडीशंस कर रहा होता है। कंडीशन का मतलब ये है कि वो उसको इस काबिल बना रहा होता है कि आप लोग एयर को जिस पर्पस के लिए बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं वो उसको जाके परफॉर्म कर सके और वो एयर आपकी बॉडी को कोई नेगेटिव या कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो नोज़ सबसे पहले क्या करता है कि वो जो आपके पास इनकमिंग एयर होता है, इन्वायरमेंट से जो एयर आपके पास आ रहा है उसकी वो फिल्ट्रेशन कर रहा है। अच्छा, फिल्ट्रेशन वो किस तरह करता है? नोज़ के अंदर आपके पास स्पेशल हेयर्स होते हैं जिनको नेज़ल हेयर्स कहा जाता है और ये आपके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होता है। जो आपके नथने होते हैं वहाँ पे आपके पास नेज़ल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स आपकी बॉडी के और पार्ट्स के ऊपर भी होते हैं, लेकिन जब हम लोग नोज़ के हेयर को स्पेसिफाई करते हैं उसके साथ हम लोग ये नेज़ल का टर्म जाके लगा लेते हैं। तो नेज़ल हेयर्स आपके पास वो हेयर होते हैं जो आपके नॉस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इन हेयर्स का काम ये होता है कि एयर के अंदर जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं या जो आपके पास हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उनको वो यहाँ पे ट्रैप कर लेता है। ये जो हेयर्स होते हैं वो जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, वो आपके इन हेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं और वो आपके लंग्स तक नहीं पहुँच पाते। अगर आप लोग इन दोनों नॉस्ट्रिल्स को देखते हैं या जो आपकी नेज़ल कैविटीज़ होती हैं इनको अगर आप लोग देखते हैं, इनमें आपके पास एक स्पेशल मेम्ब्रेन होता है, स्पेशल आपके पास टिश्यू होता है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन को अगर आप लोग देखते हैं, ये एक थिन टिश्यू होता है और वो म्यूकस को सिक्रीट करता है। म्यूकस आपके पास एक किस्म का लिक्विड होता है और इस म्यूकस का काम ये होता है कि वो आपका जो एयर होता है उसको वो मॉइस्ट रख रहा होता है। ड्राई एयर आपके लंग्स में नहीं जाता, तो ये जो म्यूकस होता है वो उस एयर को मॉइस्ट रख रहा होता है और जो आपके एयरवेज होते हैं उनकी जाके वो प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपके पास वो एक थिन टिश्यू है, मतलब वो सेल से बना है और वो जो सेल्स होते हैं वो एक लिक्विड जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं उसको सिक्रीट करता है, जो आपके एयर को मॉइस्ट रखता है और आपके जो एयरवेज होते हैं उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। आपके पास सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपके पास सीलिया होते हैं ये भी आपके पास हेयर्स होते हैं, लेकिन ये जो आपके पास सीलिया है दे आर वेरी स्मॉल हेयर्स और ये आपका जो नोज होता है उसमें पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। जो नेज़ल हेयर्स होते हैं वो तो नॉस्ट्रिल्स के अंदर, मतलब आपके नाक का जो पहला हिस्सा होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो सीलिया होता है वो आपके नोज़ का जो पीछे का पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है और वो आपके पास इतने छोटे होते हैं कि उनको आप लोग माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। और इन सीलिया का भी जो काम होता है वो ये होता है कि जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको वो ट्रैप करता है और उन ट्रैप चीज़ों को वो फेरिंग्स की तरफ लेके जाता है ताकि आपकी बॉडी से वो हार्मफुल चीज़ें रिमूव हो सकें।
तो नेज़ल हेयर्स और सीलिया में जो डिफरेंस होता है वो उनकी लोकेशन का होता है। नेज़ल हेयर्स आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके नोज़ के पहले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सीलिया आपके नोज़ के जो बैक वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये वाले जो नेज़ल हेयर्स होते हैं वो आपको अपनी नेकेड आई से जाके नज़र आ रहे होते हैं। सीलिया को अगर आप लोगों ने देखना है उसके लिए आप लोगों ने माइक्रोस्कोप को यूटिलाइज़ करना है। बाकी दोनों का जो फंक्शन होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कि एयर के अंदर जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको वो ट्रैप करता है और उनको वो लंग तक पहुंचने नहीं देता और वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती हैं। अच्छा, जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ आपके एयर में आ जाती है जो आपके नोज़ के अंदर इरिटेशन काज करती है, जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे जब इरिटेशन काज करता है, उसके लिए आपके बॉडी के अंदर स्नीजिंग, जिसको हम लोग छींकना कहते हैं, वो आपके पास एक मैकेनिज़्म होता है। जब आप लोग छींकते हैं तो आपके एयर के अंदर वो चीज़ें जो म्यूकस लाइनिंग में जाके इरिटेशन काज कर रही होती हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो जो पहला फंक्शन होता है नोज़ का वो ये होता है कि वो आपकी एयर की फिल्ट्रेशन करता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम होता है नोज़ का वो ये होता है कि जो एयर आप लोग ले रहे हैं, जो इनकमिंग एयर होता है, उसके टेम्परेचर को वो मेंटेन रखता है। अच्छा, वो टेम्परेचर को मेंटेन किस तरह रखता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसके नीचे ब्लड कैपिलरीज होती हैं और वो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो जो एयर आप लोग ले रहे होते हैं उसके टेम्परेचर को 30 और 34 जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसके बीच में वो रख रहा होता है। तो आपके लंग्स तक गर्म एयर जाके इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके नोज़, तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है नोज़ का वो सेंसरी परसेप्शन ऑफ स्मेल होता है। ये जो आप लोग जब आप लोग सेंसरी परसेप्शन की बात करते हैं ऑफ स्मेल के, नोज़ जो होता है उसको आप लोग जो हवा के अंदर जो डिफरेंट किस्म के स्मेल होते हैं उसको भी जाके वो सेंस कर रहा होता है। आपकी जो नेज़ल कैविटी होती है उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है बिहाइंड योर नोज़, वहाँ पे आपके पास एक ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। आपके पास स्पेशलाइज्ड किस्म का एपिथेलियल होता है, स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं जिनको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहा जाता है। अच्छा, ये ऑल्फैक्टरी का जो टर्म होता है ये हम लोग स्मेल के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। किसी चीज़ को जब आप लोग स्मेल करते हैं, उसको जब आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए जो फैंसी वर्ड होता है उसको ऑल्फैक्टरी कहा जाता है। ये जो आपका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है इसमें आपके पास स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं और वो जो रिसेप्टर होते हैं वो जो एयर के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो स्मेल करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रिसेप्टर जाके उनको रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। और ये रिसेप्टर जब उन ऑर्डर मॉलिक्यूल्स को रिकग्नाइज करते हैं जो एयर के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको जाके वो ब्रेन तक भिजवा देते हैं और जो ब्रेन होता है वो आपको बता रहा होता है कि जो स्मेल है वो आपके पास किस किस्म का स्मेल होता है। लाइक कुछ एयर के अंदर आपको अच्छा स्मेल भी आ सकता है, आपको बुरा स्मेल भी आ सकता है। तो वो जो अच्छा और बुरा स्मेल होता है उसको जब आप लोग रिकग्नाइज करते हैं उनको इन्हीं रिसेप्टर्स के थ्रू जो आपके इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू जाके आप लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं। ये जो रिसेप्टर होते हैं ये आपके पास दे आर वेरी स्मॉल रिसेप्टर्स, बड़े छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन इनका जो नंबर होता है नोज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। अबाउट 10 मिलियन आपके पास ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये नोज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं ये डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। देयर आर अबाउट 100 ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिसेप्टर्स और हर एक जो ऑर्डर रिसेप्टर होता है उसका काम ये होता है कि वो डिफरेंट ऑर्डर मॉलिक्यूल्स का उसको जाके वो रिकग्नाइज कर रहा होता है। तो अच्छे स्मेल के लिए अपने रिसेप्टर्स होते हैं, बुरे स्मेल के लिए अपने रिसेप्टर्स होते हैं और वो जो आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं वो जाके आपको ये बता रहे होते हैं कि एयर आपके पास उसके अंदर अच्छा स्मेल है या उसके अंदर आपके पास बुरा स्मेल आ रहा है। ये जो आपके पास अगर आप लोग स्मेल्स की बात करते हैं तकरीबन आपके पास 10,000 डिफरेंट किस्म के स्मेल्स होते हैं और इन 10,000 डिफरेंट स्मेल्स को जब आप लोग रिकग्नाइज करते हैं वो इन्हीं जो ऑर्डर रिसेप्टर्स होते हैं, ऑर्डर का मतलब जो चीज़ जिससे स्मेल आ रही होती है, तो जो ऑर्डर रिसेप्टर्स होते हैं ये जो डिफरेंट 10,000 डिफरेंट किस्म के स्मेल्स होते हैं उनको रिकग्नाइज करने में आपको हेल्प दे रहा होता है। दूसरा जो पार्ट होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसको हम लोग फेरिंक्स कहते हैं।
जो फेरिंक्स होता है वो एक कॉन शेप्ड पैसेज वे होता है लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड द नेजल कैविटी टू द ओसोफेगस एंड द लैरिंक्स। फेरिंक्स को अगर आप लोग देखते हैं ये आपके सिर्फ रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ये जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम होता है, जो आपके खुराक का सिस्टम होता है, उसका भी पार्ट होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फेरिंक्स क्या करता है कि जो एयर आप लोग नेजल कैविटीज़ के थ्रू ले रहे होते हैं उसको वो लैरिंक्स तक जाके ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो रिस्पिरेशन के अंदर जो फेरिंक्स का फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो इनकमिंग एयर होता है वो नेजल कैविटीज़ के थ्रू जाके लैरिंक्स तक पहुंचता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फेरिंक्स का काम ये होता है कि वो आपको स्वॉलोइंग में, जब आप लोग चीज़ को स्वॉलो करते हैं और वहाँ से जाके वो जा रहा होता है आपकी ओसोफेगस की तरफ, तो फेरिंक्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में भी काम करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी काम करता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं जो फेरिंक्स होता है वो आपके नाक का जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होता है। यहाँ से जाके आपका जो फेरिंक्स है वो आपके पास शुरू हो रहा है और फेरिंक्स आपका यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो आपके पास प्रेजेंट होता है। सो ये जो आपके पास पार्ट है ये आपको जो फेरिंक्स का पार्ट होता है ये आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी हेल्प दे रहा है और ये आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर भी जाके हेल्प दे रहा है। बाकी जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाके डिस्कस करेंगे।